दोस्तों नमस्कार। छलछल बहती हुई नदी आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे आपको एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है। तो ये संपूर्ण जो प्रकृति का रमणीय नज़ारा है, ये स्थान है माँ अलकनंदा का तट। प्रवाह की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी ये अलकनंदा नदी मानी जाती है। इसका जो उद्गम है सतोपंथ ग्लेशियर जो है हमारे बद्रीनाथ के पास में। मैं अभी हूँ चमोली नामक स्थान। ये नदी इससे पहले प्रयाग को पार कर चुकी है। आपने 5 प्रयागों के नाम सुने होंगे। तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग को में विष्णु गंगा जो है अलकनंदा मिश्रित हो चुकी है। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक स्थान आएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी इसमें मिश्रित होकर के फिर ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है। फिर करण प्रयाग स्थान आएगा। करण प्रयाग में पिंडर नदी जो आती है वो इसमें मिश्रित हो जाती है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग आएगा, वहाँ पे मंदाकिनी नदी इसमें मिश्रित होती है। और फिर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग 5वां प्रयाग। इस क्रम की दृष्टि से वहाँ पर जाकर के इसमें भागीरथी नदी मिश्रित हो जाती है। और जब भागीरथी नदी इस अलकनंदा से मिश्रित होती है तब जाकर के गंगा बनती है। यानी गंगा की उद्गम नदी है। यानी गंगा नदी जिसका सम्मान और जिसकी महिमा संपूर्ण देश विदेश के भीतर है, और सारी दुनिया से लोग उस गंगा नदी के दर्शन करने के लिए, उस गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उस गंगा की पूर्वावस्था, उससे पहले की व्यवस्था, उससे भी अत्यधिक प्योर नदी हमारे सामने है। अलकनंदा नदी का आपको हमने यहाँ पे दर्शन कराया, ये दृश्य आपको दिखाया। चमोली स्थान है, चमोली के पास में गोपेश्वर एक स्थान है जो कि चमोली जिले का मुख्यालय है। और अभी गोपेश्वर से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम आगे भी इस तरीके के स्थानों में हम आपको विचरण करवाते रहेंगे। आप अपने आप को अकेला न महसूस करें, क्योंकि आप भले उत्तराखंड से कितनी दूर से इसे देख रहे हैं, आप पूरे देश भर के किसी भी कोने में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन प्रकृति के इन अनूठे नज़ारों को, इन अनुपम वादियों को आप तक पहुंचाने का काम हम लगातार करते रहेंगे। आने वाले भविष्य में भी इस तरह की वीडियोज़ के माध्यम से हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। तो आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।